महेंद्रगढ़ में एक साध्वी ने महाराज पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप। महाराज ने साध्वी को नशे की गोलियां खिलाकर करीब 5 दिन तक किया दुष्कर्म। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। महेंद्रगढ़ शहर के एक मंदिर में रह रहे एक साधु पर एक साध्वी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। साध्वी ने यह भी आरोप लगाया है कि साधु ने उसे नशे की गोलियां खिलाकर करीब 5 दिन तक दुष्कर्म किया है। इस विषय में पीड़ित साध्वी ने शहर पुलिस थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में उसका मेडिकल करवाकर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी साधु दुष्कर्म करने के बाद से फरार है। पुलिस आरोपी साधु को अभी तक नहीं पकड़ पाई है और साधु के मोबाइल की लोकेशन को देर शाम तक ट्रेस करने में लगी हुई है। शनि मंदिर पर रहती थी, मेरे भंडारे में गया हुआ था महाराज दिलीप गिरी। फिर उन्होंने बोला मेरे यहाँ भी भंडारा है माता जी, आप चलना। मैंने कहा महाराज अभी नहीं जाऊंगे। फिर 1 तारीख को वो लेके गए भंडारे में, भंडारे के बहाने से लेके गए। फिर 2 और 3 और 4 और 5 दिन उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, जिसको मैं बता भी नहीं सकती कि कैसे कैसे किया, क्या हुआ। ठीक है, और नशे की गोली, ठीक है, ऐसे ये चोला पहन के, इसके चोले के अंदर भी ये दरिंदापना दिखा रहे हैं। साध्वी के गुरु महंत नागा बाबा ने मीडिया को बताया कि वह ढाणा शनि मंदिर में रहता है। ढाणा शनि मंदिर में उनके शिष्य ने तपस्या की थी। इसको लेकर 28 जनवरी को जागरण और 29 जनवरी को भंडारे का आयोजन किया था। उन्होंने क्षेत्र के सभी साधु संतों को निमंत्रण देकर बुलाया था। उस भंडारे में महेंद्रगढ़ शहर के एक मंदिर के साधु दलीप गिरी भी वहां पर पहुंचा था। दलीप गिरी महाराज गांव ढाणा के मंदिर में 3 दिन तक रुका था। 29 जनवरी को दलीप गिरी उसकी अचेली व चेले को बोलकर आया कि 2 फरवरी को गांव खरड़ में भंडारा है, इसलिए वह तो 2 फरवरी को भंडारे में नहीं गया, लेकिन दलीप गिरी महाराज साध्वी व उसके चेले को गांव खरड़ भंडारे में ले गया। उसके बाद दलीप गिरी महाराज साध्वी व चेले को महेंद्रगढ़ स्थित एक मंदिर में ले गया। फिर उसने दलीप गिरी महाराज के पास फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। 3 फरवरी को उसने उसके चेले को वापस भेज दिया और साध्वी को वहां पर ही रख लिया। उसने साध्वी को बोला कि नारनौल में भंडारा है। दोनों नारनौल के भंडारे में चला गया। फिर यह दोनों नारनौल भंडारे से शाम के 5 बजे वापस महेंद्रगढ़ आ गए। दलीप गिरी महाराज ने साध्वी से पूछा कि जूस पिलो, तो साध्वी ने कहा कि वह जूस नहीं पीती है। फिर उसने साध्वी से कहा कि आरती पूजा कर लो। आरती पूजा करके वह बैठ गए। फिर दलीप गिरी महाराज के चेले ने साध्वी को चाय पिला दी। साध्वी को चाय पीते ही चक्कर आ गया। साध्वी ने महाराज से कहा कि चक्कर आ गया है तो कमरे में जाकर सो जा। वह कमरे में जाकर सो गई। उसके बाद महाराज ने साध्वी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसके बाद दलीप गिरी महाराज व अन्य लोगों ने मिलकर साध्वी को बस में बैठाकर कहीं पर छोड़ आ गए। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महंत नागा बाबा कपिल गिरी। कहाँ पे विराजमान है आप? मैं ढाणा शनि मंदिर। अच्छा, क्या कुछ मामला है, इसके बारे में बताएं। मामला ये है बच्चा, ढाणा शनि मंदिर पे हमने 28 तारीख को जागरण था, 29 तारीख को भंडारा किया था। मेरे चेले ने तपस्या की थी जी। उस तपस्या में मैंने आसपास के जितने भी साधु संत है सबको निमंत्रण दे के बुलाया था। उन साधुओं में एक साधु ये भी आया था, दलीप गिरी है महेंद्रगढ़ का जी, ये आया था जी। ये 2-3 दिन रुका मेरे पास। 27 तारीख को ही आ गया था ये। 27, 28, 29 3 दिन रुका मेरे पास। 29 तारीख को शाम को आया ये वहाँ से। जब ये वहाँ से आया तो मेरी चेली को बोल के आया, मेरे को बोल के आया कि महाराज जी 2 तारीख का खरड़ में भंडारा है, वहाँ चलेंगे। 1 तारीख का रेडवास में था, वहाँ से तो मेरा निमंत्रण आया हुआ था, तो वहाँ से इसने नहीं बोला। 2 तारीख को खरड़ में भंडारा था तो ये बोला कि वहाँ चलेंगे अपन भंडारे में। तो मैं बोला भाई ठीक है, देखेंगे। मेरे को तो ये चेला तपस्या करके आया की है ना, इसको हरिद्वार लेके जाना है। तो बोले हरिद्वार अपन साथ में ही चलेंगे। तो बोले हरिद्वार हम आपको साथ ही लेके चलेंगे गाड़ी में। तो मैं बोला ठीक है। ये 29 तारीख को चला गया। हम 30 तारीख को ये मेरी शिष्य और चेला हरिद्वार चले गए। तो मैं भी चला गया वहीं हरिद्वार। हरिद्वार से वापस आए तो ये आ गए। मैं दिल्ली में रुक गया था, मेरे को एक भगत से काम था। ये आश्रम पे आ गए। आश्रम पे आए तो इसके पास फ़ोन आया दलीप गिरी का कि तू यहाँ आश्रम पे आ जा, यहाँ से सीधे भंडारे में चलेंगे। तो ये और मेरा शिष्य दोनों यहाँ आ गए भंडारे। ये ले आया दलीप गिरी और वहाँ 2 तारीख को खरड़ भंडारे में ले गया। वहाँ खरड़ भंडारे में से वापस आए
शाम को 6-7 बजे। मैंने फ़ोन किया तो मेरे को बोलता है मैं खरड़ हूँ, आजा, कितना मर्द का बच्चा है तो। मैं बोला ठीक है। मैं खरड़ गया तो ये नहीं मिले मेरे को कोई भी। ये आ गए थे महेंद्रगढ़, मेरे को झूठ बोल रहे थे। महेंद्रगढ़ आ गए थे तो मैंने फिर फ़ोन किया इनको तो इन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया। फिर 3 तारीख को सुबह इन्होंने मेरे चेले को वापस भेज दिया, जो चेला साथ में लेके गए थे छोटिया, उसको मेरे को वापस भेज दिया। 3 तारीख को वापस भेज दिया तो इसको यहीं रोक लिया। इसको बोले कि नारनौल भंडारा है, अपन वहाँ चलेंगे, इनको जाने दें। ये नारनौल भंडारे में चले गए। नारनौल भंडारे में से आए शाम को 5 बजे। आए तो मेरी चेली बता रही है शाम को 5 बजे इसने एक चेले से जूस जास मंगाया, तो भाई लो माता जी जूस पी लो, तो भाई लो माता जी जूस पी लो। तो इसने बोला कि नहीं मैं जूस जास नहीं पीती। तो बोले क्या पियोगे? बोले कुछ नहीं पीती। तो बोले ठीक है, आरती पूजा की तैयारी करो। आरती पूजा की इन्होंने। आरती पूजा करके इन्होंने, इसके चेले ने एक चाय बना के पिलाई मनसा की। चाय पीते इसको चक्कर आ गया। चक्कर आया तो बोले महाराज जी मेरे को चक्कर आ रहा है। तो बोले जाओ कमरे में जाके सो जा। तो ये कमरे में जाके सो गई चक्कर आ रहे थे। उसके बाद इसको नहीं पता इसके साथ क्या किया उसने। इसके साथ बहुत गलत काम किया, जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया उसने, ठीक है। उसके बाद इसको कर कुरा के 7 तारीख को 4 दिन तक अपने कमरे में ही रखा। फ़ोन भी बंद करवा दिया। थोड़ी देर फ़ोन खोल लेंगे, 1-2 बात करे, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए। ये ना बता पाए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं कहाँ हूँ, क्या नशीली चीज़ खिला रखी थी, क्या नहीं खिला रखी थी। ये देखते ही फ़ोन स्विच ऑफ करवा देता था। फ़ोन बंद करवा के रख दिया। झोली चोरी करवा दिया अपने चेले से कि पैसे निकाल लो इसके सारे, ये कहीं भाग ना पाए। 7 तारीख तक इसको रखा। 7 तारीख तक डेली लगातार गलत काम करता रहा, दिन रात, दिन में भी रात में भी। फिर 7 तारीख को 2 बजे छोड़ के आ रहा था तो एक महात्मा और था इसके पास, कोई पालपुरी नाम का। वो महात्मा बोला कि गुरु भाई अब इतनी रात को अकेली को कहाँ छोड़ के आएगा, कोई ना कोई पंगा हो जाएगा तेरे जान को। तो बोला ठीक है, इतना कह के वो सो गया। सुबह 5 बजे से पालपुरी के साथ वो कर रहा है कि भाई तू छोड़ के आ इसको। तो पालपुरी बोला मैं क्यों छोड़ के आऊँ, मैं थोड़ी लेके आया था, तू लेके आया था, तू छोड़ के आ। तो पालपुरी ये और एक गृहस्थी भगत अपनी गाड़ी में बैठा के इसको ले गए। ये बोल रही है बावड़ की तरफ ले गए थे। मेरे को इतना ध्यान है कि बावड़ लिखा आया था बोर्ड के ऊपर, और पता नहीं किधर ले गए थे। बावड़ चौक पे से इसको रोडवेज में बैठा के, रोडवेज की टिकट दिला के, और फिर ये उतर के भाग गया। उसके बाद अब तक फ़ोन स्विच ऑफ है और वो फरार है। आपको कहाँ पे मिली है? मेरे को ये हरिद्वार मिली एक माई के आश्रम में। कैसे पता चला हरिद्वार है ये? ये हरिद्वार गई जब इसने फ़ोन किया एक माई को गांव में।